आइए उड़ान के इस सफर को आगे बढ़ाएं और अब हम चर्चा करने जाएंगे हमारे खास मेहमान से। देव कुमार मैनेजिंग डायरेक्टर है देव शांति एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के। जोरदार तालियों से स्वागत करिए मंच पर देव कुमार जी का। और मेरे साथ में मेरे सहयोगी दिव्यांश हैं। दिव्यांश से भी आग्रह करूंगी वे मंच पर आए। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कैसे नई उड़ान भरी जाए ये बताएंगे देव कुमार जी कि मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में किस तरीके की उनकी प्लानिंग है। शुक्रिया तृप्ति। जिंदगी में मुकाम हासिल करना हो, उड़ान भरनी हो तो कुछ अलग हटके करना पड़ता है और ऐसे ही लोग दुनिया के लिए, समाज के लिए मिसाल बनते हैं। देव जी, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देव जी, एंटरटेनमेंट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर जिससे लोग किसी भी वर्ग से हों जुड़े रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं, एंटरटेनमेंट करते भी हैं, एंटरटेनमेंट को फील भी करते हैं। इस सेक्टर को लेकर सबसे पहले मैं आपका ये रिएक्शन जानना चाहूंगा, किस तरह से ये प्रभावित कर रहा है समाज को, आप इसके लिए क्या कर रहे हैं, क्या कदम उठा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि ऐसे प्रोग्राम्स आप ऑर्गेनाइज करते हैं और लोगों के लिए अवेयरनेस पैदा करते हैं। सो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई उड़ान के लिए। एंटरटेनमेंट एक एसेंस है, एंटरटेनमेंट एक पूरी ज़िंदगी नहीं है, एंटरटेनमेंट एक मिठास है अपने जीवन की। आप इसका उदाहरण ऐसे ले सकते हैं कि एक गिलास दूध है, अगर आप उसे पीते हैं और उसका टेस्ट लेते हैं, उसके बाद उसमें सिर्फ एक चम्मच चीनी डाल देते हैं तो वो मीठा हो जाता है, एक मिठास हो जाती है। तो ऐसा ही जीवन जो है आपका 6 दिन का जीवन है और 7वें दिन अगर आपका संडे है और उस दिन आप अपने परिवार के साथ बैठ के कुछ ऐसा करते हैं जिससे आपको एक ऊर्जा मिल जाए, जिससे आप फिर से अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में फिर से आप कार्यान्वित हो जाएं, तो वो एक एंटरटेनमेंट कहलाता है। मेरा मानना यह है कि एंटरटेनमेंट कोई सीमित नहीं है। एंटरटेनमेंट सालों से, बहुत पहले से होता चला आ रहा है, पीढ़ियों से दर पीढ़ियों से होता चला आ रहा है। आज की डेट में तो हम सिनेमा के साथ हैं, OTT भी आ गया है, दिन ब दिन दिन रात हमारे आयाम बदलते हैं एंटरटेनमेंट के। बट एंटरटेनमेंट से शिक्षा भी दी जा सकती है, एक संस्कार भी दिया जा सकता है। एंटरटेनमेंट के माध्यम से आप एक परिवार को आगे बढ़ा सकते हैं, एक सस्टेनेबिलिटी दे सकते हैं। बहुत अच्छी बात कही थी मंत्री जी पहले गए थे, कुशवाहा जी। मेरी जो मंत्री और गण को लेकर जो छवि है, उन्होंने बड़ा उस पर प्रभाव डाला है। बड़े इंटेलिजेंट उन्होंने बात कही, जिस प्रकार से उन्होंने संस्कार, सुर और ये सब चीज़ों की बात कही, वो बहुत आवश्यक है। मैं ये चाहता हूँ कि यही एंटरटेनमेंट फील्ड आपके लिए एजुकेशन का भी काम करे, आपको एक संस्कार भी दे, आपके एक परिवार को संपन्नता भी दे और एक सस्टेनेबल लाइफ दे। एंटरटेनमेंट ही काम कर सकता है और मैं शायद इसी के लिए काम कर रहा हूँ। जो हमारे गूढ़ अभिनेता हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी लगभग 30-40 साल सिनेमा को दी है, स्टूडियो रिफ्यूल ऐसा काम करता है कि उन्हें दोबारा एक ऐसा मंच प्रदान करता है जिससे वो अपना संस्कार हमारी आने वाली पीढ़ी या हमारी वर्तमान पीढ़ी को दें। आपको ये जानकर खुशी होगी, आप सभी गणमान्य व्यक्तियों को भी और हमारे चैनल को भी, कि आज की डेट में जो भी आपके पास एंटरटेनमेंट के साधन हैं, उनमें सबसे पहले टीवी हुआ करता था, रेडियो हुआ करता था पहले, फिर टीवी आया, धीरे धीरे नुक्कड़ नाटक भी हुआ करते थे। आज की डेट में वो सब सिमट के एक OTT पे आ गए हैं और एक प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं और एक मोबाइल पे आ गए हैं। आज की डेट में आपके पास इंफॉर्मेशन बहुत सहज है, बट उसको फिल्टर करना बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके पास एक मोबाइल में इतनी सारी एप्लीकेशंस हैं कि आपको लुभाएंगी। आपको क्या चूज़ करना है ये आपके ऊपर है। आप बच्चों को भी वही मोबाइल देते हैं और वही एप्लीकेशन आपके पास है और वही पूरी इंफॉर्मेशन छोटे से 7 साल के बच्चे के पास भी है और 70 साल के वृद्ध के पास भी है, 45 साल के व्यक्ति के पास भी है। कोई कैटेगराइजेशन ऐसा नहीं है कि 10 साल का बच्चा क्या उसमें देखेगा, 40 साल का युवा क्या देखेगा और 70 साल का वृद्ध क्या देखेगा। स्टूडियो रिफ्यूल यही प्रदान करता है दोस्तों कि हम आने वाले समय में लगभग 3 या 4 महीने में स्टूडियो रिफ्यूल की जो एप्लीकेशन आएगी, शायद वो ये माध्यम आपको प्रदान करेगी जिसमें आपके पास एक कैटेगराइजेशन होगा कि बच्चों के लिए क्या कंटेंट अच्छा है और एजुकेशन में क्या जा सकता है।
परिवार की बात जहाँ तक आएगी तो आप अपने परिवार के साथ, जिसमें बच्चा, पिताजी, पिताजी के पिताजी यानी दादाजी, एक कुटुंब में जितने व्यक्ति होंगे वो सब उस सीरियल को या उस वेब कंटेंट को देख सकेंगे और एंजॉय कर सकेंगे। मुझे दुख भी कह सकते हैं, और शायद आज का कोई भी ऐसा सीरियल, आज का कोई भी ऐसा वेब कंटेंट आप अपने परिवार के साथ बैठ के देखें, मुझे ऐसा कंटेंट। और यही बेहतर भी होगा कि अलग अलग कैटेगरी हो जिसमें आपकी सोच काफ़ी काबिले तारीफ है। लेकिन जो नई प्रतिभाएं हैं उनकी खोज के लिए कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो बेहतर लगते हैं आपको? देखिए, एंटरटेनमेंट की अगर बात करें और उनमें प्रतिभा खोजने की बात करें तो मेरे ख्याल से संगीत सबसे बड़ी चीज़ है। संगीत एक माध्यम भी है सबको जोड़ने का, और संगीत हमारे हिंदुस्तान की परंपरा भी है। चाहे आप क्लासिकल संगीत को ले लीजिए, मॉडर्न संगीत को ले लीजिए, और आज भी हम पूरे वर्ल्ड पे राज करते हैं हमारे क्लासिकल संगीत की अगर बात करें तो। विदेश का संगीत बहुत अच्छा है, आपको बहुत आराम भी देता है, लेकिन जो हिंदुस्तानी संगीत है वो आपको इस प्रकार की संस्कार और इस प्रकार की संवेदनाएं देता है जिससे आप मनोरंजन भी कर सकते हैं, अपने आप को संस्कार में भी ढाल सकते हैं, और एक अपना पारिवारिक अनुबंध जो है, एक संस्कार जो है, उसे आगे बढ़ा सकते हैं। संगीत पहली चीज़ हुई। दूसरा, कहानियाँ, कविताएं जो थोड़ी दूर जा चुकी हैं हमारे आज के एंटरटेनमेंट में। साहित्यिक हम बहुत पीछे, मैंने देखा नहीं शायद पिछले 10-15 साल में कोई नॉवल या कोई ऐसा बुक आई हो जिसे हमारे बच्चे बैठ के पढ़ रहे हों। तो मैं ये चाहता हूँ कि ऐसी चीज़ें वापस आएँ जिसमें आप एक बुक लिखें, एक साहित्य लिखें। मुंशी प्रेमचंद आप पढ़िए, दिनकर साहब को आप पढ़िए, आज भी वो ऐसे हैं कि आपको ये लगेगा मेरे सामने ही ये सब हो रहा है। आप उनकी कविता को पढ़िए, ईदगाह को पढ़िए, आप उनके चिमटे को पढ़िए, मतलब ऐसी ऐसी कविताएं हैं जिनसे आपको मनोरंजन भी होगा, आपको आत्मविश्वास बढ़ेगा। ये सारा खेल सब आत्मविश्वास का है, लेकिन ऐसी चीज़ें जो आपको आत्मविश्वास दें, मेरे ख्याल से साहित्य में और इन सब चीज़ों में हमारे बच्चों को हमें लेके आना पड़ेगा, और उन सब में हमारे गूढ़ अभिनेता, गूढ़ अभिनेत्रियाँ और इस प्रकार के कुछ कार्यक्रम किए जाएं। जैसे अंताक्षरी एक कार्यक्रम है, हम लोग करते हैं, एक एंटरटेनमेंट भी है, बच्चों का एंटरटेनमेंट भी है। अभी कुछ ही समय पहले बड़ौदा में एक बड़ा प्रोग्राम किया था। आप सोचिए 4000 लोग, मेरे ख्याल से 5000 लोग देखने आए उस अंताक्षरी को, और लगभग 300 लोगों ने ऑडिशन दिया। मैं पूरे ऑडिशंस में था, 232 लोगों का ऑडिशन हुआ, और मज़े की बात देखिए कि कोई भी व्यक्ति 98% लोगों ने वही संगीत गाया, 70, 80 और 90 के दशक का। बट मुझे तो आज का संगीत भी बड़ा अच्छा लगता है, बट शायद कठिन है। देव कुमार जी, आपने लीजेंडरी सॉन्ग्स की बात कर ली, लीजेंडरी आर्टिस्ट की बात कर ली, तो मैं लीजेंडरी आर्टिस्ट पे रहता हूँ। एंटरटेनमेंट सेक्टर में ये लीजेंडरी जो आर्टिस्ट हैं वो क्या रोल प्ले कर सकते हैं? संस्कार दे सकते हैं दोस्तों, इतने बड़े संस्कार दे सकते हैं कि आज के पीढ़ी के, युवा पीढ़ी के जो आर्टिस्ट हैं उनके अंदर सब कुछ है। लेकिन मुझे ऐसा फील होता है, मैं डायरेक्ट आक्षेप नहीं कर सकता क्योंकि सबका मनोरंजन और भारतीय संविधान के अनुसार सबको बोलने की इजाज़त है, बट जो आज का कंटेंट है वो हमारे संस्कारों को आगे नहीं बढ़ा सकता है। मैं ब्लंटली इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि मैं देखता हूँ, और मेरे जैसे काफ़ी सारे लोग होंगे, लेकिन उनकी आवाज़ इसलिए नहीं आ पाती क्योंकि हमारे पास संगठन नहीं है। हमारे पास बिल्कुल संगठन नहीं है, हम घुल जाते हैं। आज इसने देखिए, शिक्षा बहुत बड़ी चीज़ है। शिक्षा में आमिर सर 12वीं पास हैं, विराट कोहली 12वीं पास हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जो 12वीं पास हैं। शिक्षा महत्व बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन मुझे इतना मैं मानता हूँ कि अगर पुराने अभिनेता और गूढ़ अभिनेता और जो भी आगे बढ़कर आए और इन कार्यक्रमों को देखें तो वो एक संस्कार दे सकते हैं जो बहुत ज़रूरी है हमारे। क्योंकि भले शिक्षा से हम उन्हें ना आंक सके, उनके तजुर्बे से ज़रूर आंक सकते हैं। अच्छा, आप बीइंग अ रियल एस्टेट व्यवसायी, जो आपको क्या लगता है कि रियल एस्टेट पर इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का कैसा प्रभाव पड़ता है? क्या ये एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, लोगों को लगता है कि इतना पैसा है, इतना कुछ है, लेकिन दोस्तों सत्यता बहुत अलग है। बहुत मुश्किल से कमा पाते हैं इस इंडस्ट्री के लोग, इतनी मेहनत करते हैं एक शूट को लेने में, एक कितनी सारी चीज़ें होती हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि एक शूट को लेने में 200-250 लोग काम कर रहे हैं, उनका घर परिवार चल रहा है और सब कुछ चल रहा है। लेकिन आप ये विश्वास करिए कि अगर 30 मिनट की आपके पास कोई एक वीडियो क्लिप आ रही है या कोई एक एंटरटेनमेंट का वेब सीरीज़ आ रहा है या कोई पिक्चर आ रही है, उसके पीछे बहुत मेहनत है, बहुत मेहनत है। और वो इतनी बड़ी मेहनत है कि आप
पैसा कुछ लोगों के पास ही है, मैं मना नहीं करता कि पैसा, लेकिन वो कुछ लोग ही आपको दिखेंगे सितारों की तरह, उनके पास पैसा है, बाकी जो बीच की इंडस्ट्री है उसके पास पैसा नहीं है। रियल एस्टेट एक ऐसी पद्धति है या ऐसा व्यापार है जो पुशबैक है। मैंने शायद पिछले छत्तीसगढ़ में हमारा प्रोग्राम हुआ था उड़ान, तब भी ये बात कही थी कि एक प्लेन, मैं इसको आपको उदाहरण के तौर पे ऐसे बोल सकता हूँ कि आप कोई सा भी प्लेन ले लीजिए, चाहे वो बोइंग हो, चाहे लेटेस्ट एयरबस हो, अगर वो एरोगेट पे खड़ी है तो पुश बैक उसको आज भी मैनुअल देना पड़ता है। चाहे कितनी टेक्नोलॉजी आप ले आए, कितना ही कुछ कर गए, लेकिन पुश बैक देना पड़ता है आपको। पुश बैक देंगे तब जाके प्लेन पीछे जाएगा और तब जाके उड़ेगा। देखिए, एंटरटेनमेंट वो प्लेन है, वो इतना बड़ा जहाज है जो आप सब लोगों के बीच में आ सकते इसको हैं। क्या रेगुलेट करने की जरूरत है? बिल्कुल बिल्कुल, आपको एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को बहुत रेगुलेट करने की जरूरत है। रेगुलेशन से पहले इसको राजनीतिक तौर पे जो लाभ मिलता है लोगों को, या इसको बायस नहीं करना चाहिए। इसको बिल्कुल शिक्षा को, एंटरटेनमेंट को बिल्कुल इन सब चीज़ों से अलग रखना चाहिए। इसका कोई जात बिरादरी, इसकी कोई बायस, कोई ऐसा नहीं रखना चाहिए। इसको बिल्कुल फ्री रखना चाहिए। तो इसको रेगुलेशन के लिए ऑब्वियसली मुझे लगता है कि एंटरटेनमेंट को रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है। आगे फ्यूचर में सबसे बड़ा ड्रीम क्या है आपका? देखिए, मैं आईटी से हूँ, तो मेरी एप्लीकेशंस कुछ हैं। इंडस्ट्री में मैं कुछ करना चाहता हूँ कि एक पुराने लोगों को लेके और नई पीढ़ी को लेके एक आपस में ऐसा समन्वय बनाया जाए कि लोगों को बहुत लाभ मिले। कुछ इंडस्ट्रीज़, एक तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो गया, एक रियल एस्टेट हो गया। रियल एस्टेट में हमारी एक एप्लीकेशन है एरिया अलर्ट करके, जो हम लोग लॉन्च करने वाले हैं, तो शायद 3 या 4 महीने में आएगी, जहां आपको ऐसा फील होगा कि एक दिन में 1 BHK के 4000 फ्लैट बिक गए। क्यों? क्योंकि वो उस दिन एक क्वांटम पे क्रिएट किए गए हैं। तो वो एक एप्लीकेशन से यू कैन गो अहेड विद दिस। दूसरा हमारा स्टूडियो रिफिल है, जो कि एक बहुत अच्छा कंटेंट आपको देगा, ऑनलाइन कंटेंट, जो बहुत जल्दी एज अ प्लेटफॉर्म सामने आने वाला है। तीसरा एक बहुत अच्छी न्यूज़ भी है और बहुत अच्छा भी है कि अभी आप जो भी मूवीज़ देखने जाते हैं या कुछ देखने जाते हैं, उसका टिकट एक 200 रुपये का होता है। फिर आप एक पॉपकॉर्न का, देखिए कितनी डिफरेंस है। आप मूवी का टिकट 200 रुपये का है, पॉपकॉर्न 400 रुपये की, और उसी के साथ अगर एक पेप्सी या कुछ लेते हैं, कोक, तो 100 रुपये की। मतलब एंटरटेनमेंट का अगर आप एक बंडल बनाए तो 700-800 रुपये का होता है, और फैमिली में 3 लोग तो होती है, तो वो सीधा 2000। हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारी जून या जुलाई में एक एप्लीकेशन है, दैट इज कॉल्ड अ टिकट एप्लीकेशन, जिसमें आपको 199 में सब बंडल मिलेगा। मतलब ये कि एक तो लग रहा है मुझे कि पैन इंडिया आपका वर्क है। दूसरी बात, आज आप भोपाल में हैं, तो मध्य प्रदेश में ऐसी कौन सी सर्विस है आपकी खास? देखिए, ये प्रदेश, मैं इस प्रदेश को तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं डॉक्टर अन्नू कपूर। अब वो डॉक्टर हैं क्योंकि उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि उदयपुर यूनिवर्सिटी ने दी है। उनका जन्म यहीं हुआ है। तो डॉक्टर अन्नू कपूर एक बड़ी हस्ती है यहाँ की। दूसरा, उनकी सिस्टर हैं सीमा कपूर, वो भी एक बहुत बड़ी हस्ती हैं। काफ़ी सारे जो आर्टिस्ट हैं, जो बहुत इंटेलेक्चुअल लोग हैं, भोपाल की धरती ने उनको जन्म दिया है। तो ये धरती तो ऑब्वियसली बहुत बड़ी है। खासकर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो जैसे आपने कहा कि ये दिल है, तो मेरा आज भी ये मानना है कि किसी भी चीज़ को सर्कुलेट करने से पहले दिल से होकर जाना ज़्यादा बेटर है दिमाग से। एंड दिस इज व्हाट वी कॉल डेयर टू ड्रीम। आपने एक नई उड़ान भरी है और ये उड़ान और ऊंची जाए। आपको इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो ओवर टू मच। यू तृप्ति। शुक्रिया दिव्यांश। और देव कुमार जी ने बताया कि कैसे इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बेहतरी के लिए काम किए जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका देव जी।